पहले ये देखो। जातिगत जनगणना लेकिन समाज की एकता अखंडता के लिए एक खतरा, इससे भी संघ आगाह कर रहा है। आपको क्या लगता है, अगर जातिगत जनगणना होगी तो क्या वो आरक्षण का दायरा, उसमें कुछ काटछाट करनी पड़ेगी, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की गुंजाइश आपको लगती है अनुराग जी? गुड क्वेश्चन। और इसी की वजह से वो खतरा है क्या? देखिए, संघ भारतीय जनता पार्टी को जब डूबने लगती है भारतीय जनता पार्टी, तो बचाने के लिए आता है। संघ को पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में घिर गई, तो वह बीच का रास्ता अपनाते हैं। वही बात कह रही है जो बात हम कहते हैं। क्या कह रही है? कल्याणकारी नीतियों के लिए आरक्षण होना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं इतने दिनों से कि समाज के अंदर में एसटी, एससी, ओबीसी कितने हैं, उनकी क्या पोजीशन है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उनके पास योग्यता अभी है कि नहीं है, उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है। जब हमें उनकी संख्या पता चल जाएगी, उनकी स्थिति पता चल जाएगी, तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। यही तो हम इतने दिनों से कह रहे हैं। मजा आएगा ना भिड़ो ना। वही बात अब संघ भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए घुमा के कहना चाहता, क्योंकि बीजेपी अब कैसे बोले भाई, बीजेपी बोलेगी किस मुंह से? भाई बीजेपी को बोलने को बचाएंगे? बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। वो तो भाई आपने देखा, लेटर भर्ती भी निकाल चुके थे, यू टर्न भी उन्होंने लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी है, एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन का हक छीनना चाहते थे। दूसरी तरफ एक इनके नेता है इनकी पासवान की पार्टी, तो रामविलास पासवान जी की पार्टी जो आर लग गई बीजेपी ने, जिसके आगे आर लगा दिया, वो तो खुद ही जाति जनगणना के साथ खड़ी है। नीतीश जी भी जाति जनगणना कराई चुके हैं। तो पहले ये तय कर ले इनके घटक दल इनके साथ है कि नहीं है। तो ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। जब भी आरएसएस को पता चला कि इनके घटक दल भी जाति जनगणना चाहते हैं, तो बीजेपी को डूब रही है, उसको बचाने के लिए आई है। और ये चर्चा हम आप कर रहे हैं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजर्वेशन के मामले में और जाति जनगणना के मामले में और अपना अधिकार के मामले में नकार दिया। उसे पता है ये जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा यार, नहीं चाहते कि एसटी, एससी, ओबीसी के जो उनकी संख्या है, उनका अधिकार उन्हें मिले। ये चंद लोगों को फायदा पहुंचाने में लगे। उन्हें पता है, सबको अपना पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। तो हम तो पहले कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उतना ही उसको अधिकार मिलना चाहिए। फिर ये सवाल इनके पास खड़ा हो जाएगा कि तो अधिकार दूसरों को देने में लगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर नट सेल में बोला जाए तो आरएसएस सिर्फ एक ही काम करता है। वो जब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डूबने लगी है, तो उसको बैटिंग करने आ जाती है। कैसे हम बैटिंग करके उसको बचा पाए, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। सुन लीजिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। नहीं, सुन लीजिए, जनता ने तय कर लिया है। अब आपको आरएसएस तो क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। जनता ने तय किया है आपको सत्ता से हटाना, क्योंकि अब जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, जनता के अधिकारों को छीन रहे हो, जनता के संविधान में जो अधिकार मिला उसको आप छीनना चाहते हो, आप रिजर्वेशन छीनना चाहते हो, और जो उनको पता चलना चाहिए उनकी कितनी संख्या है वो भी आप छीनना चाहते हो। इसलिए इस बार देश के अंदर में जाति जनगणना होके रहेगी। हम मांग कर रहे थे हमेशा से, आज भी मांग कर रहे हैं। जो पीडीए है, पीडीए ही हमारा जो मुद्दा है, पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े अगले, इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में हमें, और जनता इस पे आपसे जवाब मांग रही है। आपका जवाब मैं जल्दी से सौरभ पालविया जी से कमेंट लेती हूँ। सौरभ जी, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर अनुराग जी कर रहे थे कि समझिए इस बात को, जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसके चक्रव्यूह में इस वक्त बीजेपी फंस गई है, और क्या बात कर रहे हैं? और उसी चक्रव्यूह को बीजेपी के लिए भेदने का काम क्या आरएसएस का ये बयान इसी रूप में देखा समझा जाए? रास्ता बनाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से बीजेपी को जातिगत जनगणना वाले चक्रव्यूह से बाहर लाने का।